बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। आज मैं बना रही हूँ अपनी किचन में फिंगर चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़ भी कहते हैं इनको, और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। शाम की चाय के साथ लें तो आपको मज़ा दुबाला हो जाता है। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 आलू ले लिए हैं बड़े साइज़ के। अब इनकी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, हमने ना ही बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। 1/2 इंच के बराबर हमने इसकी कटिंग करनी है, और फिर उसके बाद हाफ इंच के बराबर ही इनकी पीसेस करने हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। आप चाहें तो आपके पास स्लाइसर भी है तो उसमें आप निकाल सकते हैं। मैं छुरी से ही इसकी कटिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है। और फिर इसे अच्छे से वॉश करके सुखा लें। मैंने एक तरफ पानी चढ़ा दिया है, पानी गर्म हो गया है। तो अब ये हमने 2 से 3 मिनट तक बॉईल करना है, लेकिन याद रहे कि पानी हमने बॉईल करने के बाद आलूओं को डालना है। ये देखिए, अब इसे हमने चम्मच चला के नीचे ऊपर करना है ताकि अच्छे से ये इसमें बॉईल हो सकें। 2-3 मिनट तक हमने इसे बॉईल करना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बॉईल आने लगा है। 2-3 मिनट हो चुके हैं। इन्हें नीचे ऊपर करते रहेंगे और उसके बाद फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान के हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, ताकि पानी इनका सारा ग्रीस हो जाए। और किचन टॉवल हो या कोई भी कपड़ा हो, उसके ऊपर इसको फैला दें ताकि इनका पानी को सोक करना है हमने, बिल्कुल इनको सुखाना है। ये देखिए, मैं अच्छे से इनको फैला रही हूँ, और फैला के ऊपर से हमने इनको फिर दोबारा कपड़े से बंद करना है, ताकि कपड़े से इनको खुश्क करना है पानी, ताकि इनका गीलापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये सूख जाए। अगर हम ये 2-3 मिनट से ज़्यादा बॉईल में उबालेंगे तो ये टूटने का डर है। तो इसलिए हमें सिर्फ 2-3 मिनट ही उबालना है, और पानी जब उबाल आ जाए पानी में, जब ही हमने इनको ऐड करना है। ये देखिए, आपको कपड़ा गीला नज़र आ रहा होगा कि इसका पानी अंदर तक ये कपड़ा खुश्क कर रहा है। इस तरीके से अच्छे से हमने इसका पानी खुश्क कर लेना है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें एक प्लेट में ऐड कर लूँगी। ये देखें, बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं और हाफ़ ये गल भी चुके हैं। अब मैंने एक साइड पे ऑयल गरम करने रख दिया है। ऑयल को हमने इतना गरम करना है कि जब हम हाथ उसके ऊपर से गुजारें तो वो अच्छे से उस पर हीट लगे। अब इन आलूओं में मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर को ऐड करने के बाद हाथ से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लेना है ताकि हमारे बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है नीचे ऊपर करके। अब ये मेरे फिंगर चिप्स मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमें ऑयल गरम करके चेक कर लेना है। एक फिंगर चिप्स में डाल के चेक कर रही हूँ कि हमारा ऑयल इतना गरम हो चुका है। तो हमारा ऑयल गरम है, तो मैं इसमें हाफ वेज ऐड कर दूँगी। ये देखिए, हाफ ऐड करेंगे और हाफ हम बचा लेंगे। 2-3 मिनट तक इसको हमने फ्राई करना है। थोड़ा मीडियम तेज़ आंच ही रखनी है, बिल्कुल स्लो आंच पे नहीं करना है। ये देखिए, कितने बुलबुले आने लगे हैं पानी के अंदर। तो इसी तरीके से हमने इसको अच्छे से ऐड करना है। ये देखें, अब जब ये अच्छे से 2-3 मिनट तक फ्राई हो जाएंगे नीचे ऊपर से, तो हम इनको स्ट्रेनर की मदद से पानी ग्रीस करके निकाल लेंगे। ये देखिए, ऊपर नीचे कर करके, बस ख्याल रहे कि 2-3 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं करना है, वरना ये टूटने का डर है। क्योंकि अभी हमें इसे निकाल के फिर एक बार फिर से इनको फ्राई करना है। बस इतने डन है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए, सारा पानी ऑयल इसमें से ग्रीस कर लेंगे और इसे एक प्लेटर में निकाल लेंगे। और इसके बाद अब मैं दूसरा जो बैच बाकी बचा था वो इसमें ऐड कर दूँगी ताकि वो फ्राई हो जाए। और याद रहे कि हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। ठीक है,
ये देखिए, ये बाकी वेज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे भी हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। अब ये फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी मैं स्ट्रेनर से ऑयल ग्रीस करके निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से। अब इसको हमने दोबारा से इनको सबको निकाल के जो पहला बैच था वो दोबारा से मैंने ऑयल में ऐड करना है। ये देखें, ये पहले हमने निकाला था, अब ये दोबारा से हम ऐड कर रहे हैं। अब 2-3 मिनट तक हमने तेज़ आंच पे इसको दोबारा से फ्राई करना है। ये देखिए, और ये इतने कुरकुरे और इतने खस्ता बनेंगे ना कि आप देखेंगे बिल्कुल बाज़ार के चिप्स की, जिस तरह बाज़ार के हम फ्रेंच फ्राइज़ लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें कुरकुरापन आएगा। ये देखें, अच्छे से हमने ऊपर नीचे करके इनको फ्राई करना है। अब ये 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो अब बस हम इसे निकाल लेंगे। अब ये दूसरा बैच जो था ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे भी हमने ऐड करके निकालना है। और इनकी आवाज़ सुनिएगा, इतनी शानदार आवाज़ है ना, मैं आपको सुनाऊंगी। आप देखिएगा कितना कुरकुरापन है इनके अंदर। देख बस इसी तरह से हमने निकाल लेना है सारा। और अब ये देखिए, ये मैंने मसाले लिए हैं। आधी चम्मच हल्दी ली है, आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें ली हैं पिसी हुई, आधा चम्मच काला नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया कुटा हुआ भुना हुआ लिया है, और आधे ही चम्मच मैंने नमक। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। जो बाज़ार वाले हम मसाले बनाते हैं ना, जो बहुत हमें मज़े के लगते हैं, वो यही होते हैं। बस इसमें एक टाटरी का ऐड और करते हैं। मैंने टाटरी ऐड नहीं की है, चाट का मसाला ऐड किया है बस। और ये अब इसमें अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही इसके अंदर लाजवाब आवाज़ है, और ये बहुत अच्छे बने हैं। खा के ज़रूर चेक कीजिएगा। चारों तरफ हम इसके टमाटो केचप भी लगा दिया है, और ये अब मैं मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी देखने के बाद ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।